अगला सवाल है 5वां नंबर, कॉस की पावर 4x। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? अब इसमें अभी हम लोगों ने कॉस की पावर 3x का किया ऊपर, अब कॉस की पावर 4x का कैसे करेंगे? तो कॉस की पावर 4x का क्या करेंगे हम लोग, इसमें कॉस की पावर 3x इंटू कॉस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, कॉस की पावर 4x के बराबर ही होता है। तो चूँकि कॉस की पावर 3x बराबर 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा आता भी नहीं, आया भी नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा भी हो जाएगा, थोड़ा समझना ध्यान से, हाँ कंसंट्रेट होकर समझना। तो कॉस की पावर 3x बराबर 1/4 कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स। तो 1/4 इंटू कॉस 3x और प्लस 3 कॉस एक्स, क्योंकि 1/4 कांस्टेंट है और ये कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो अब इसका कॉस एक्स का इन दोनों पदों में गुणा कर दो, तो कॉस 3x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स। चूँकि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2, तो यहाँ पर मान रख देंगे 3 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह। तो 1/4 इंटू कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस 3 गुणा A1 प्लस कॉस 2x बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 3x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस 3/2 प्लस 3/2 कॉस 2 एक्स। यहाँ पर 3/2 मतलब कि 2 का अलग अलग भाग लगा दिए, 3 का पहले गुणा कर लिए, 3 एकम 3 प्लस 3 कॉस 2x हो गया था, फिर उसका अलग 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 भाग लगा दिया, तो 3/2 यहाँ बाहर आ गया और 3/2 कॉस 2x ये अंदर रह गया। अब क्या करेंगे, इसमें जो है 1/4, फिर इस वाले पद में, पहले वाले पद में 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। ये 2 का गुणा और भाग करना पिछले वाले वीडियो में सिखाया था, क्यों किया जाता है उसमें बताया था। तो करेंगे 2 का जो भाग वाला है उसे बाहर रखा रहने देंगे और जो 2 का है उसको अंदर भेज देंगे। तो 2 कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस 3/2 प्लस 3/2 कॉस 2x हो जाएगा। तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का सूत्र होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो 1/4 लिख देंगे, 1/2 ऐसा लिख देंगे और यहाँ पर सूत्र का प्रयोग कर देंगे, cos 3x प्लस एक्स हो गया और प्लस cos 3x माइनस एक्स हो गया। यहाँ पर बड़ा पद पहले लिखेंगे, इतना ध्यान रखना, अगर 3x बड़ा है तो मतलब कि दोनों में से कोई और एक बड़ा है तो उससे पहले लिखेंगे, तो घटाने में फिर प्रॉब्लम आएगी। और 3/2 प्लस 3/2 cos 2x वैसा ही लिखे रहने देंगे। फिर क्या कहता है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा cos 4x 1/2 इंटू cos 4x प्लस 1/2 cos 2x प्लस 3/2 प्लस 3/2 cos 2x 1/4 इंटू 1/2 प्लस cos 4x प्लस 3/2, अभी कुछ किया नहीं यहाँ पर, फिर प्लस 1/2 cos 2x प्लस 3/2 cos 2x। यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, देखिए जो समान पद है उनको एक तरफ लिख दिया। देखिए 1/4 1/2 cos 4x प्लस 3/2 अलग लिख लिया, और जो यहाँ पर ये 1/2 cos 2x और 3/2 cos 2x इसको एक साथ जोड़ दिया, तो यहाँ पर ब्रैकेट में तो 1/2 cos 4x प्लस 3/2 प्लस cos 2x कॉमन ले लिया तो बचा 1/2 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/2 आ जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 2 यानी 4, 2 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2। तो यहाँ पर टोटल आया 1/4 और 1/2 cos 4x प्लस 3/2 2 cos 2x, और इसको 4 का गुणा कर देंगे तो इसका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा 1/8 cos 4x प्लस 3/8 प्लस 2/4 cos 2x। अब मतलब कि इतनी देर से कर रहे थे इसका अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे थे इसकी। अब जो इंटीग्रेशन का पोर्शन है वो सिर्फ 4 लाइनों का है। यहाँ पर देखिए चूँकि यहाँ पर ये दिया गया इतना मान निकला है सॉल्व करने पर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और तीन इतना पूरा मान लिखेंगे यहाँ पर, फिर 3/8 के ऊपर अलग इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, cos 2x/2 के ऊपर अलग चिन्ह लगाएंगे और cos 4x/8 पर अलग चिन्ह लगाएंगे। इसका समाकलन करेंगे तो x मतलब कि एक यहाँ पर गुणा रहता है, 3/8 बाहर आ गया तो भी अंदर एक बचेगा, एक का समाकलन हो जाएगा 3x, तो इसका x में गुणा हो गया। cos 2x का होता है sin 2x, और चूँकि यहाँ पर 2 नीचे है और 2 ऊपर का 1/2 नीचे आया तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, प्लस साइन 4x ऊपर cos x 4x का साइन 4x हो जाता है और नीचे 4 इंटू 8, 8 पहले से है और 4 का नीचे गुणा होगा तो 4 इंटू 8 हो गया 3/8x प्लस साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/32। यही आंसर आ गया, देखिए आपका समाकलन यही हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये वाला नहीं है, हाँ ये है 7वां नंबर, sin x इंटू साइन 3x। सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे,
सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे, जो पहले करते आए हैं वही करेंगे। तो 2 का गुणा किया, इसको 2 को इसके साथ रख दिया और 2 नीचे इसको भाग में लगा दिया। तो चूँकि 2 sin a इंटू साइन बी बराबर होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1/2 वैसा का वैसा लिखे रहने देंगे, हाँ। और ये ब्रैकेट में है, ये चीज़ ब्रैकेट में है, बड़े ब्रैकेट में, मतलब कि एक बड़ा ब्रैकेट इसी लगाया कि 1/2 का दोनों पदों में गुणा हो जाएगा। तो cos 3x माइनस एक्स हो जाएगा, तो cos 2x बचा, माइनस cos 3x प्लस एक्स, तो यहाँ पर cos 4x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, तो 1/2 cos 2x माइनस cos 4x हो जाएगा, 1/2 cos 2x माइनस cos 4x। अलग अलग समाकलन कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। तो यहाँ पर 1/2 cos 2x dx हो गया माइनस 1/2 cos 4x dx हो गया। cos 2x का होता है sin 2x, बटे में 2 है और 2 इसका आ गया नीचे, तो 4 हो गया। cos 4x का होता है sin 4x, बटे में 2 है और 4 इसका आ गया, तो 8 आ गया। तो यही इसका आंसर आ गया। अब आते हैं 8वां नंबर सवाल, sin की पावर sin 3x इंटू sin 5x। वही करना है इसमें भी, 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, सिर्फ 4 लाइनों का सवाल है। देखिए 2 का गुणा किया, 2 का भाग किया, तो इसने सूत्र बना लिया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 में से 3 की 2x हो गया और 5 3 8x हो गया। 1/2 पहले से ही गुणा में था, तो 1/2 cos 2x माइनस इंटीग्रेशन cos 8x/2, अलग अलग कर लिया समाकलन। cos 2x होता है sin 2x, नीचे 2 है और ये ऊपर का 2 नीचे आया तो 4 हो गया, और ये cos 8x है और बटे में 2 है, ऊपर का 8 नीचे आया तो 16 हो गया, 2 के साथ गुणा होकर, यही इसका समाकलन आंसर आ गया। अब अगला सवाल है, 10वां सवाल है, sin की पावर 4x बटे sin x। इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, कैसे करोगे आप लोग सॉल्व देख लो। sin 2x बराबर माना 2x बराबर t sin x, हाँ देखो क्या करना है इसमें जो है, आप थोड़ी सुविधा के लिए मान लीजिए, हम यहाँ पर sin 4x को ऐसे ही लिख सकते हैं, sin 4x इसके बराबर है sin 2 इंटू 2x, इसके बराबर हो सकता है sin, क्यों, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा होगा तभी तो 4x हो जाएगा वो, तो यहीं पर लिखिए। तो अब क्या करेंगे, माना 2x बराबर t, इतने को t मान लिया, तो sin 2t बटे sin x, ये सिर्फ अवकलन वाले के लिए नहीं मान रहे, सिर्फ नॉर्मली मान रहे हैं, तो 2t बटे sin x हो गया। चूँकि sin 2t बराबर होता है 2 sin t इंटू cos t, ये सूत्र होता है, इसको याद रखना, ये सूत्र होता है। तो 2t की जगह ये लिख दिया 2 sin t इंटू cos t बटे sin x, और चूँकि t बराबर क्या माना था 2x, तो t बराबर 2x रख देंगे। ये t बराबर 2x इसलिए माना था क्योंकि यहाँ पर पहले से ही 4x था, उसको आप खोलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि 4x की जगह सिर्फ x ना रख दो तो मान गलत हो जाए, इसलिए t बराबर 2x मान लिया था। तो 2 sin 2x इंटू cos 2x बटे sin x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, cos 2x sin 2x, देखिए यहाँ पर sin 2x का सूत्र क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x, ये sin 2x का सूत्र होता है। यहाँ पर cos 2x को आगे लाए 2 के साथ, और sin 2x की जगह ये रख दिया, ये वाला सुमान यहाँ पर रख दिया, तो 2 sin x इंटू cos x हो गया। पूरा मटेरियल यानी गुणा में है, तो ये गुणा में अगर कोई किसी का भाग लगाए तो शायद कुछ कट जाए, तो देखिए sin x का भाग लगा है, sin x ऊपर भी है तो sin x से sin x कट गए, ठीक है। अब बचा क्या, 2 का यहाँ पर गुणा किया 4 cos 2x इंटू cos x। अब इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 कर सकते हैं, 4 को 2 गुणा 2 cos 2x इंटू cos x। चूँकि 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये सूत्र होते हैं, यहीं पर सब सूत्र लिखे हैं। हाँ, तो अभी इसको क्या करेंगे, तो 2 cos 2x प्लस x प्लस cos 2x माइनस x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos 3x प्लस cos x हो गया। इसका इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे तो इंटीग्रेशन cos 3x प्लस cos x, सिर्फ मान धरना है, फिर समाकलन यहाँ से शुरू होता है। cos 3x होगा sin 3x, और 2 है 3 का वो जो गुणा है x का, तो बटे में आ गया, और cos x का होगा sin x, और 2 यहाँ अंदर गुणा कर दिया तो 2 हो गया। तो आंसर टोटल आया 2/3 sin 3x प्लस 2 sin x प्लस c।